हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज यूजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम अशोक लीलैंड कंपनी के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने अशोक लीलैंड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं देख चुके हैं, जैसे इसके ट्रक, बस, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो अभी आपके स्क्रीन के सामने प्रेजेंट हो रहा है। अशोक लीलैंड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अशोक लीलैंड कंपनी के बारे में आप सब कुछ जानने वाले हैं सिर्फ एक ही वीडियो में, और हम इसके स्टॉक के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। हम इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक चार्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट, कब प्रॉफिट बुक करें, कैसे इसमें ट्रेडिंग करें। ये सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को स्किप ना करें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, नहीं तो आप आधी अधूरी जानकारी के प्रभाव से अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो वो गलत हो सकता है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको सभी प्रकार की जानकारी रहेगी, और उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन को हिट करें, जिससे आप हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ भी शेयर करिए, जिससे इस वीडियो में दी गई लाभदायक जानकारी दूसरों को भी काम में आ सके। आप हैं ग्रो की वेबसाइट में। ग्रो की वेबसाइट के माध्यम से आप स्टॉक में खरीदारी और बिक्री बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट ओपन करके हायर इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। ये सब कुछ केवल एक ऐप से आप कर सकते हैं। ग्रो की ऐप आप मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ग्रो में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करिए और वहां से आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करना बेहद ही आसान है। इसमें आप ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की टेक्निक कॉल भी कर सकते हैं या यूट्यूब वीडियो में ही कमेंट कर सकते हैं। आज की तारीख है 11 जनवरी 2022 और टाइम हो चुका है 11:30, और अभी इस अशोक लीलैंड का जो स्टॉक प्राइस है 133.65 है, और अभी तक इसमें 0.45% की गिरावट हो चुकी है। ये अशोक लीलैंड का लोगो है। अशोक लीलैंड मशीनरी या जैसे सेक्टर में काम करती है। ये व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेलिंग करती है और मशीन का निर्माण भी करती है। 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में अशोक लीलैंड में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है, और ये है 4.49% की। 1 मंथ में इसने 3.64% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में इसने शानदार रिटर्न दिया है 17.97% का। 3 इयर्स में इसने गजब का रिटर्न दे दिया है अपने निवेशकों को 40.57% का। 5 इयर्स में इसने 57.53% का
एक अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को। हम इसका टेक्निकल चार्ट स्टडी करके इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी आपको बताएंगे। ये जो आप लाइन देख रहे हैं रेड कलर की, ये 200 MA की लाइन है और ये इसने 200 MA का जो सपोर्ट है यहाँ पर ब्रेक करके नीचे आ चुका है और फिर ये अभी 200 MA का सपोर्ट दोबारा ब्रेक किया, फिर नीचे आया और काफ़ी समय तक ये 200 MA का जो सपोर्ट होता है इसने ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्टॉक है यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और इसने ये 200 का जो रेजिस्टेंस था अभी तक इसके लिए, अब यहाँ से इसने मूवमेंट शो किया है और अभी इसको 200 MA को के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और एक अच्छी खासी इसमें तेजी देखी जा रही है। ये है 50 MA का लाइन। अब काफ़ी समय तक स्टॉक जो है 50 MA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन इधर पर एक अच्छी खासी गिरावट दिखी गई और स्टॉक ने किया और फर्दर इसने 200 MA के सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया और काफ़ी नीचे ट्रेड करने लगा था और इसमें जो वॉल्यूम भी था वो भी कम हो चुका था। तो अभी एक अच्छी एंट्री आपको मिल रही है क्योंकि अभी इसने 200 MA का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, 50 MA का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। अभी ये दोनों ही इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेंगे। तो ये स्टॉक जो है 131.26 के सपोर्ट पर आपको मिलता है, तो आप बाई कर सकते हैं। 133.80 पर भी बाई कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पर भी आप बाई करके चल सकते हैं। इसमें जो आपको टारगेट दिख सकते हैं वो आपको शॉर्ट टर्म टारगेट मिल सकता है। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट मिलेगा 136 या इंट्राडे में ले लीजिए आप इसको, 136.14 का टारगेट मिल सकता है इंट्राडे में। और आप शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको मिल सकता है 153 का शॉर्ट टर्म का टारगेट आपको मिल सकता है। तो आप 153 में आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो ये आपके लिए एक ट्रेडिंग डिसीजन आप ले सकते हैं इसमें। चलिए अब हम इसकी परफॉर्मेंस आपको बता देते हैं कि स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है। आज इसने लो बनाया है 133 और आज इसने हाई बनाया है 134.95 का और हाई बनाने के बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 52 वीक लो की बात करें तो ये है 106.20 और 52 वीक हाई से बहुत ही नीचे ट्रेड करना इसने शुरू कर दिया है, जिससे कि आपको इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई है। ओपन प्राइस इसका 133.50 है, प्रीवियस क्लोज 134.25 है। वो अच्छे वॉल्यूम पर ट्रेड हो रहा है। 23,96,500 का वॉल्यूम है। अभी तक इसमें जो वैल्यू ट्रेड हो चुकी है वो है 32 करोड़। मार्केट डेप्थ की बात करें तो अभी बाई ऑर्डर क्वांटिटी जो है 48.13% की बाई ऑर्डर क्वांटिटी है। सेल ऑर्डर क्वांटिटी 51.82% है। तो अभी जो है सेलर का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। एनालिस्ट की जाने कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इस स्टॉक के बारे में। तो 17% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और केवल 10% ही होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। इस स्टॉक में 41 एनालिस्ट ने जांच पड़ताल की है इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल की। तो ओवरऑल इसकी रेटिंग जो है बाई की निकल कर आती है। अब हम इसका फंडामेंटल आपको बताएंगे कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जो है इसका 39,409 करोड़ का है। 103.06। अगर किसी स्टॉक का पी 20 से ज़्यादा है तो एक महंगा स्टॉक माना जाता है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है 103.06। किसी स्टॉक का पी महंगा तब होता है, ज़्यादा तब होता है जब स्टॉक की प्राइस ज़्यादा होती है और स्टॉक की अर्निंग कम होती है। पीबी जो है 5.01 है। इसका मतलब 1 रुपए की चीज़ के लिए आपको 5 रुपए देने पड़ रहे हैं।
देखिए स्टॉक की बुक वैल्यू 25 रुपीज 45 पैसे है, लेकिन अभी इसका जो है इसका रेट जो है स्टॉक प्राइस चल रहा है 130, जो कि इसकी बुक वैल्यू से 5 गुना ज़्यादा है। मतलब ये एक महंगा स्टॉक आपको मिल रहा है। इंडस्ट्री पी 29.58 का है। तो अशोक लेलैंड का जो स्टॉक है अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी हायर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसका रीज़न एक और भी होता है कि लोगों को या इन्वेस्टर को इन इसके फ्यूचर में पोटेंशियल दिख रहा है कि इसमें और ग्रोथ हो सकती है इस स्टॉक के प्राइस में, इसलिए उसको अभी भी इसको ये हायर वैल्यूएशन में भी इस स्टॉक को वो बाई करके चल रहे हैं। क्वालिटी स्टॉक के साथ ऐसा होता है कि लोग या इन्वेस्टर्स उसको बाई करने की सलाह बाई करते हैं या उनको बाई करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो है बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अभी अशोक लीलैंड जो कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में प्रवेश कर चुकी है और उसमें काफ़ी ग्रोथ की संभावना दिख रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है निगेटिव है, -2.11% है, जो कि इस स्टॉक के लिए एट प्रेजेंट बहुत ही निगेटिव खबर है। ईपीएस जो है -0.03 है, ये स्टॉक के लिए भी निगेटिव है। अर्निंग पर शेयर निगेटिव नहीं होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड, ये स्टॉक आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है और ये 0.45% है। अब हम इसके फाइनेंशियल भी आपको बताएंगे। क्वार्टरली बेस पर इनके रेवेन्यू जो हैं इस प्रकार से हैं। सितंबर 20 में 3,853 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया था। दिसंबर 20 में बढ़कर हो गया 5,954। मार्च 21 में इन्होंने हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया 8,142। जून 21 में कम हुआ 4,088। सितंबर 21 में फिर इंक्रीज हुआ 5,562। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है इस प्रकार से है। सितंबर 20 में इन्होंने नेगेटिव प्रॉफिट दिखाया है -123, जो कि इस स्टॉक के लिए नेगेटिव है। इसके बाद दिसंबर 20 में 14.24 और मार्च 21 में इन्होंने एक पॉजिटिव प्रॉफिट शो किया है 353। जून 21 में इन्होंने नेगेटिव प्रॉफिट शो किया है -274 और सितंबर 21 में -103, जो कि स्टॉक के लिए एक निगेटिव साइन है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो नहीं लेकिन लॉस शो कर रहे हैं। ठीक ठाक है, फ्लैट बना हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सितंबर 20 में 7,286, मार्च 21 में 7,862, सितंबर 21 में 7,472। देख लेते हैं तो रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू में भी लास्ट 2 ईयर्स से इनमें भारी कमी देखी जा रही है। 2017 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 24,190, 2018 में 29,917 और 2019 में 33,197। तो ये तीनों साल में एक अच्छी ग्रोथ देख जाता है और कोविड में इनकी जो रेवेन्यू है कम हो जाती है। 2020 में 21,951 और 2021 में 19,454 की रेवेन्यू इन्होंने जनरेट की, जो कि लगातार 2 साल इन्होंने गिरावट दिखाई है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर। तो जैसे देखिए 2017 में इनकी प्रॉफिट थी 1,589, 2018 में 1,760 और 2019 में 2,079 और 2020 में इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है 337 और 2021 में इन्होंने नेगेटिव प्रॉफिट दिखाया है 165 का। नेटवर्थ की बात कर लेते हैं तो नेटवर्थ भी लास्ट 2 ईयर्स में इनकी कम हुई है। 2017 में इनकी नेटवर्थ थी 6,393, 2018 में 7,421, 2019 में 8,746, 2021 में कम हो गया 7,789 और 2021 में 7,862। तो इस प्रकार से लगातार 2 सालों से में इनकी नेटवर्थ कम हुई है। कंपनी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने प्रकार के व्हीकल्स बनाते हैं, बस बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं, लाइट व्हीकल्स भी बनाते हैं। बताऊंगा इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। Ashok Leyland Limited is a holding company. The company is engaged in commercial vehicles and related components through its subsidiaries. It is engaged in manufacturing and trading in medium and heavy commercial vehicle
light commercial vehicle, passenger vehicles, automotive aggregate vehicle, financing and engineering design services. It offers a range of 18 to 80 seater buses under categories such as city, application and electric buses. तो इलेक्ट्रिक बस में भी इन्होंने काम करना शुरू offers a range of trucks which include long haul trucks, mining and construction trucks and destruction trucks. It designs, develops and manufactures defense vehicles for armed forces. तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो है ये डिफेंस व्हीकल्स भी बनाते हैं. इट ऑफर्स लाइट व्हीकल्स विच इंक्लूड दोस्त, पार्टनर, स्टाइल एंड मित्र. इट ऑफर्स पावर सोल्यूशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, combine earth moving and construction equipment, and marine and other non-automotive applications. It has operations in India, Sri Lanka, Bangladesh, Mauritius, the Middle East and Africa. तो दूसरे देशों में भी इनका अच्छा खासा बिजनेस. की बात करें तो अशोक लीलैंड लिमिटेड के नाम से है. मैनेजिंग डायरेक्टर इसके मिस्टर हुई थी 1948 में. तो इनको 73 इयर्स पूरे हो चुके हैं. बहुत पुरानी कंपनी है. एनएसए सिंबल जो है अशोक ली के नाम से है. ये अशोक लीलैंड के कुछ बस हैं, ट्रक्स हैं, लाइट व्हीकल्स हैं और ये जनरेटर हैं जो कि अशोक लीलैंड बनाते हैं. की प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत गजब की दिख रही है. 51.54% की होल्डिंग केवल प्रमोटर्स के पास है. फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी अच्छी होल्डिंग बना के रखी है. 16.33% की होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है. म्यूचुअल फंड के पास अच्छी खासी होल्डिंग दिख रही है 13.63% की. अब हम टॉप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जिन्होंने अशोक लीलैंड में इन्वेस्ट किया है. ग्रोथ 2.89%, PGIM इंडिया मिड कैप 2.64%, एडलवाइसिस मिड कैप 2.55% और इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ये 2.36% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं. अशोक लीलैंड के फ्यूचर एंड ऑप्शन भी हम आपको बता देते हैं. अशोक लीलैंड ऑप्शन चेन. टॉप अशोक लीलैंड ऑप्शन इस प्रकार से 125 की कॉल है. करंट मार्केट प्राइस 1030 है, उसमें 3.29% की गिरावट हो चुकी है. 135 कॉल, इसमें 6.49% की गिरावट चल रही है. 140 कॉल में 9.76% की गिरावट है और 125 पुट में 5.88% की बढ़त देखी जा रही है. अशोक लीलैंड के फ्यूचर इस तरह से हैं. 27 जनवरी इसमें 0.37% की गिरावट हो चुकी है. 24 फरवरी 22 फ्यूचर में 135 इसकी करंट मार्केट प्राइस है और वो 0.11% की गिरावट है. 31 मार्च 22 फ्यूचर करंट मार्केट प्राइस 135.70 है और इसमें 0.04% की गिरावट हो चुकी है. आपको इसके कुछ इवेंट्स बता देते हैं. 12 नवंबर 21 को लास्ट टाइम इनकी बोर्ड मीटिंग हुई थी. बोनस राइट और स्प्लिट्स जैसी कोई खबर नहीं है अभी. डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो है इन्होंने पिछले साल 0.6 रुपीज का डिविडेंड दिया था जो कि 60% है इनकी फेस वैल्यू का. जो न्यूज निकल कर आ रही है वो इस तरह से है. अशोक स्टॉक मार्केट अपडेट. निफ्टी ऑटो इंडेक्स एडवांसेस 0.76%. तो निफ्टी का जो ऑटो इंडेक्स है वो उसमें ग्रोथ देखी गई है 0.76% की. अब हम आपको इसका टारगेट भी बताएंगे. इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं द इकोनॉमिक टाइम्स ई पेपर पर. देखिए ये टारगेट दिया गया है एमके ग्लोबल की तरफ से. एमके ग्लोबल एक ब्रोकरेज हाउस है जो कि स्टॉक्स की रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं. तो एमके ग्लोबल ने अशोक लीलैंड को बाई करने के लिए बोला है और इन्होंने टारगेट प्राइस बताया है 160 रुपीज. चलिए इनकी फुल रिपोर्ट हम आपको पढ़कर सुनाते हैं. MK Global had buy call on Ashok Leland with a target price 160. The current market price of Ashok Leland is rupees 1,121.9.
तो इन्होंने बोला है कि 121.90 जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर खरीदारी करिए और 160 टारगेट आने पर इसको बेच दीजिए। टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर। एनालिस्ट ने इसको 1 साल का टाइम पीरियड दिया है। व्हेन अशोक लीलैंड लिमिटेड प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट, तो अशोक लीलैंड जो है इस पीरियड में जो टारगेट दिया गया है उस तक पहुंच सकता है। अशोक लीलैंड लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1948 इज ए लार्ज कैप कंपनी। तो अशोक लीलैंड एक लार्ज कैप कंपनी है जिसमें निवेश करना आपके लिए सुरक्षित हो सकता है। हैविंग अ मार्केट कैप ऑफ रुपीज 35,740.04 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ऑपरेटिंग इन ऑटो सेक्टर, और ये ऑटो सेक्टर में काम करने वाली एक अच्छी कंपनी है। Ashok Leyland Limited key products revenue segments include commercial vehicles, spare parts and other sales of service, engine and gestures, ferrous, casting, scrap, export, intensive and other operating revenue for the year ending 31st March 2021। तो काफ़ी वर्सटाइल है इनका बिजनेस, जैसे कि ऑटो प्रोडक्ट्स में, इंजन में और सेल्स सर्विस सभी चीज़ों में ये अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अभी मैं आपको एक न्यूज के लिए लेकर आया हूं। कमर्शियल व्हीकल सेल्स दिसंबर 21, टाटा, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, मारुति। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इनकी सेल्स कैसी चल रही हैं, कंपैरिजन भी बता देंगे। और यहाँ पे एक न्यूज निकल कर आ रही है कि कमर्शियल व्हीकल रिटेल्स पोस्टेड डबल डिजिट ग्रोथ with an increase of 13.72% year on year in December 2021। तो दिसंबर 2021 में कमर्शियल व्हीकल में एक अच्छी खासी ग्रोथ आई है। देखिए ये चार्ट के माध्यम से आप समझ जाएंगे। नंबर 1 पे है टाटा। नंबर 1 पे आपको क्या दिख रहा है? टाटा। तो दिसंबर 20 में इनकी सेल थी 19,236 और दिसंबर 21 में 26,030। डिफरेंस है 6,794। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितनी दिख रही है टाटा में? 35.32 परसेंट। शेयर इनका 44% है शेयर। महिंद्रा में गिरावट दर्ज की गई है, ईयर ऑन ईयर गिरावट दर्ज की गई। अशोक लीलैंड में ईयर ऑन ईयर जो सेल्स है उसमें ग्रोथ दिखी है 19.26% की ग्रोथ दिखी है। और इसका अशोक लीलैंड का जो कमर्शियल व्हीकल में मार्केट शेयर है 13.38% है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अशोक लीलैंड से सब रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल गई होगी और आपने इस जानकारी के आधार पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फर्दर अपडेट्स आपको मिल सके। बेल बटन को हिट करिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने प्रश्नों को हमें कमेंट के माध्यम से भेजिए। वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।